दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसमें हमने देखा था कि 4 धाराएं हैं जो कि केस ट्रांसफर के बारे में बात करती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार सीजेएम की कोर्ट से ऐसे मामलों को ट्रांसफर करवाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो केस क्या है मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हो, अर्थात जिनका विचारण मजिस्ट्रेट कर सके। इसमें हमने धारा 450 देखी थी कि सीजेएम जो क्या है किसी केस को अपने पास वापस बुलवा सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को उसको ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद हमने ट्रांसफर कराने के कुछ आधार देखे थे कि कोई बेस होना चाहिए आपके पास सॉलिड, जिससे कि केस क्या है आपका ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि केस पर तारीख मिल रही हो, आपको सुनवाई ना हो रही हो, या न्यायाधीश क्या सजा देने की प्रकृति वाला हो, या आपको लगता है कि आपकी केस की सुनवाई स्वच्छ रूप से नहीं होगी, या आपको निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा, या आपको एडवोकेट ना मिल पाए अपनी प्रतिरक्षा के लिए। तो ये क्या है, कई आधार हैं जिस पर आप केस ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी के मामले हो, पति चाहे तो उन्हें अपने यहाँ ट्रांसफर करवा सकता है यदि उसके पास कोई सॉलिड रीजन हो, अर्थात वैलिड रीजन हो केस ट्रांसफर करवाने का। इसके बाद हमने देखा था कि आप एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे जो कि केस ट्रांसफर करवाने के लिए होती है, जो हमने बनाई थी धारा 450 में। आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा जिससे आगे की वीडियोस इस सीरीज के समझने में आपको आसानी हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन पर 448, जो कि बात करता है कि जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय है, अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है जिले की, वह अपने जिले के अंदर एक तहसील से दूसरे तहसील में कैसे केस ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे मामले जो कि क्या है सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हो। अब वो मामले भी क्या होते हैं इस सेक्शन में हम हर एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 448 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। मतलब केस की बात तो चली रही है कि केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा केस जिसमें आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ से सजा हो गई हो और उसकी आपने अपील की हो सेशंस कोर्ट में, तो उन अपीलों की भी बात चल रही है जो कि क्रिमिनल अपील हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए अपना, मैंने उसकी लैंग्वेज चेंज करके बिल्कुल आसान भाषा में कर दी है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप डायरेक्ट की सेक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि कोई कहानी चल रही है, समझ में आ रही है, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है, इतनी आसान भाषा कर दी है मैंने इसकी। तो सबसेक्शन 1 है, जब कभी सेशन न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि न्याय के लिए यह सही होगा कि इस उपधारा के अधीन केस ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए, तब सेशन न्यायाधीश आदेश दे सकेगा कि एक ही जिले के एक शहर से दूसरे शहर केस ट्रांसफर कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन खंड, और यहाँ क्या लिखा है, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय। तो आइए जरा से समझ लेते हैं। ये हो गया जिला पूरा, जिले का नाम है नर्मदापुरम। ये आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये इसकी बॉर्डर है पूरे नर्मदापुरम जिले की। तो ये क्या कहलाता है, पूरा सेशन खंड कहलाता है। ये सेशन खंड किसके अंतर्गत है, नर्मदापुरम जिला एवं सत्र न्यायालय के। क्योंकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कहाँ होता है, जिले में होता है। तो ये रहा जिला, ये हो गया पूरा सेशन खंड। अब क्योंकि न्याय सरल और सुगम हो, आसान हो, तो इसके लिए क्या है, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई है। हर शहर में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठते हैं और वो ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई शहर हैं, इटारसी है, बाबई है, सुहागपुर है, पिपरिया, सिवनी, मालवा। तो हर शहर में क्या है, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय है। अब मान लीजिए आपको अपना केस ट्रांसफर करवाना है इटारसी से पिपरिया। एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय यहाँ पर है और एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय यहाँ पर है। तो आपको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में केस ट्रांसफर करवाना है आपका। तो आप इसका आवेदन कहाँ देंगे, जो मेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, मतलब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय। और उसकी सुनवाई कौन करेगा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे, जो कि पूरे जिले के मुखिया हैं। क्योंकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्या है, पूरे सेशन खंड के कर्ता धर्ता होते हैं। पूरे जिले के न्यायालयों की बागडोर इनके हाथ में होती है। यदि पुलिस की कैटेगरी में देखें तो जिले का मुखिया कौन होता है, जिसे कप्तान कहा जाता है, एसपी होता है। रेवेन्यू अर्थात राजस्व में देखें तो जिले का हेड कौन होता है, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी प्रकार न्यायपालिका में जिले का मुखिया कौन होता है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो जैसे कि एसपी हो गया जिले का, एसपी के अंडर क्या हर थाना होता है, हर थाने का टाउन इंचार्ज अर्थात इंस्पेक्टर एसपी के अंतर्गत कार्य करता है। इसी प्रकार हर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जो इन तहसीलों में बनाए गए हैं वह किसके अधीन होते हैं, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के। तो यहाँ तक सब क्लियर है मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे कि अतिरिक्त जिला न्यायालय क्या होते हैं या अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्या होते हैं। तो यही ये धारा कह रही है कि सेशन न्यायाधीश अर्थात जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, वह चाहे उन्हें सही लगे
तो एक तहसील से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय से दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्थात दूसरी तहसील में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट, इस धारा के अधीन सत्र न्यायालय सिर्फ ऐसे केसों को ही ट्रांसफर कर सकती है जो केस सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, अर्थात ऐसे आपराधिक मुकदमे जिनकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय कर सकता है। क्योंकि केस भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं क्रिमिनल केस आप देखें तो, एक होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल, एक होता है सेशन ट्रायल। जैसे गंभीर अपराध हो गए, हत्या, रेप, तो ऐसे मामलों का विचारण अर्थात सुनवाई कौन करता है, सत्र न्यायालय करता है। या फिर छोटे केस हो गए मारपीट के, झगड़े के, गाली गलौज के, तो ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट करती है। तो ऐसे मामले जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है उन्हें ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए बनाई गई है धारा 250। लेकिन ऐसे मामले जो केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है उनको ट्रांसफर करवाने के लिए धारा बनाई गई है 448। क्योंकि मजिस्ट्रेट वाले मामले ट्रांसफर करवाने के लिए उनकी सुनवाई कौन करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम करता है। और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले ट्रांसफर कौन कर सकता है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्थात जिले का मुखिया जुडिशरी का। तो ऐसे केस होते क्या है जो कि सेशन ट्रायल है। उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो की बात करती है हत्या के लिए दंड क्या होगा, अर्थात आप किसी का मर्डर कर दें। सबसेक्शन 1 है, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। एक नया सबसेक्शन जोड़ा गया है इसमें, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य अर्थात 5 के 5 या उनसे अधिक हों तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये हो गया हत्या के लिए दंड। अब इसका वर्गीकरण किया गया है। जब भी आप बीएनएस उठा के पढ़ेंगे तो हर धारा के नीचे लिखा होगा कि वो धारा की प्रकृति क्या है। धारा 103 की प्रकृति क्या है, अब उपधारा ए और बी के अधीन अपराध क्या है, संज्ञेय है। संज्ञेय अपराध अर्थात पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगी। असंज्ञेय अपराध में पुलिस को क्या है, वारंट इशू करवाना पड़ता है मजिस्ट्रेट से, तब जाके गिरफ्तार कर पाती है। संज्ञेय अपराध में क्या है, उसको पता चला कि भाई हत्या की है, सोचेगी ना समझेगी और सीधा आ जाएगी आपको उठाने के लिए। तो संज्ञेय अपराध में क्या है, बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये क्या है, अजमानतीय है, अर्थात जमानत देने की पावर कोर्ट के पास है, पुलिस आपको जमानत नहीं दे सकती इसमें। कई मामलों में क्या है, जमानती अपराध होते हैं तो थाने से ही जमानत मिल जाती है या फिर कोर्ट से मिल जाती है उसी दिन। लेकिन इसमें जमानत देने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास ही है, इसलिए यहाँ पे अजमानती लिखा है। अशमनीय है, शमनीय एक शब्द होता है क्षमा करना, तो यहाँ पे अशमनीय बात हो रही है कि भाई इसमें राजीनामा नहीं हो सकता कि आप समझौता कर लें, क्योंकि व्यक्ति तो मर गया, बस बयान बदले जा सकते हैं, कोर्ट में आके बोल दे कि नहीं भैया ये व्यक्ति नहीं था, इसने नहीं मारा। अब मुद्दे की बात आती है कि इस धारा के नीचे आपको लिखा मिलेगा सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो ऐसे ही मामलों को क्या है, जिस धारा के नीचे आपको देखने को मिलेगा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, तो इस धारा के अंतर्गत अर्थात 448 के अंतर्गत ऐसी ही धारा के केसों को ट्रांसफर किया जा सकता है जिसके नीचे लिखा हो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। और ऐसी कई धाराएं मिलेंगी जिनके नीचे लिखा होगा कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय या किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। यदि ऐसी धारा का कोई अपराध है और आपको उसे ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीजेएम की कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। उपधारा 2 क्या कह रही है, सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकेगा। मतलब कि जो केस ट्रांसफर कब कर सकता है सेशन न्यायाधीश, 3 आधार पर। जब उसके अधीनस्थ कोई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रिपोर्ट दे कि भाई इस केस में फलानी समस्या है, हम इसका विचारण नहीं कर सकते, इसलिए सत्र न्यायाधीश महोदय हमारी कोर्ट से मामला दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। मान लीजिए कोई फरियादी पक्ष का कोई व्यक्ति न्यायाधीश का रिश्तेदार है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई क्या है, फिर वो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश नहीं कर सकते यदि फरियादी या आरोपी उनका रिश्तेदार है। तो ऐसी कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी रिपोर्ट कोई अधीनस्थ न्यायालय सेशन न्यायाधीश को दे तब न्यायाधीश केस ट्रांसफर कर सकते हैं। या कोई हितबद्ध पक्षकार, हितबद्ध पक्षकार कौन हो गया भाई, अर्थात केस के पक्षकार जिनका हित है उसमें, जैसे कि फरियादी पक्ष हो गया जिसके साथ अपराध कारित हुआ है, या फिर आरोपी हो गया, या फिर उस केस से संबंधित गवाह। यदि वो आवेदन करते हैं सेशन न्यायाधीश को कि भाई हमारी जान को खतरा है, या हमारा यहाँ पे निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो पाएगा, या हम गंभीर रूप से बीमार हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएंगे पेशियों पर, तो ऐसी स्थिति में भी केस ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर स्वप्रेरणा पर, मतलब सेशन न्यायाधीश को पता चले कि यार ये केस को ट्रांसफर करना उचित होगा, खुद की प्रेरणा जागृत हो जाए, तो अपने मन से भी क्या है वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं। धारा 347 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के उपबंध
धारा 1 के अधीन किसी आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं। सिवाय इसके कि उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाली राशि शब्द के स्थान पर 10,000 रुपए से अनधिक की राशि शब्द रख दिए गए हों। अब इसको समझने के लिए हमको पढ़नी पड़ेगी धारा 447, जो कि बात करती है कि हाई कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह किसी केस को, जो कि आपराधिक केस हो, क्रिमिनल ट्रायल हो, उसको एक जिले से दूसरे जिले में कैसे ट्रांसफर कर सकती है। तो इसे समझने के लिए हम अगले वीडियो में